प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने समारोह में मौजूद धन्ना सेठों को वेडिंग टिप भी दी। जी हां, आपने सही सुना। नमस्कार, वॉइस ऑफ उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने समारोह में मौजूद धन्ना सेठों से कहा कि विदेश की जगह देश में शादी करें। उन्होंने उपस्थित लोगों को उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग करने की भी सलाह दी। अवसरों में बदलना ये आप जैसे साथियों की प्राथमिकता जरूर होनी चाहिए। और मैं तो एक और बात कहूंगा, शायद यहां जो लोग आए हैं उनको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से उन तक तो मुझे बात पहुंचानी है, लेकिन उनके माध्यम से उन तक भी पहुंचानी है जो यहां नहीं है। खास करके देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूं, अमीर लोगों को कहना चाहता हूं, मिलियनर बिलियनर से कहना चाहता हूं। हमारे यहां माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को, मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचे देखते होंगे। और मैं तो चाहूंगा आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग न करें। कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। अगर एक साल में 5,000 भी शादियां यहां होने लग जाए ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा दुनिया के लिए, ये बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। भारत के पास इतनी ताकत है, मिलकर के तय करे कि ये करना है, हो जाएगा जी। इतना सामर्थ्य है। साथियों, बदलते हुए समय में आज भारत में भी परिवर्तन की एक तेज हवा चल रही है। पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया की तर्ज पर वेडिंग इन इंडिया करने पर जोर दिया। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश के लिए एक बेहतरीन माहौल है। राज्य सरकार ने यहां निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विकास में निवेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए सुनते हैं आगे उन्होंने क्या कहा। 21वीं सदी के आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उत्तराखंड में अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रही है। केंद्र सरकार के इन प्रयासों के बीच राज्य सरकार भी छोटे शहरों और गांव कस्बों को जोड़ने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। इसके साथ ही बता दें कि पीएम मोदी ने उत्तराखंड के उत्पादों के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय की भी लॉन्चिंग की है। इस दौरान पीएम ने सिरक्यारा सुरंग के सफल ऑपरेशन के लिए सरकार और प्रशासन की सराहना भी की। सम्मेलन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करने का लक्ष्य रखा था। उन्होंने कहा कि हमने अपने लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात में वहां के मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया, और वो धीरे धीरे केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया का मॉडल बन गया।
उसी से प्रेरणा लेकर हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। हमारा प्रयास होगा कि हर 2 वर्षों में इस प्रकार के आयोजन को करें। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब हम ये शुरू कर रहे थे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों के साथ करार का लक्ष्य रखा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। और यह बताते हुए भी मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस बार हमने पहले से ही इनको धरातल पर उतारने के लिए भी लगातार प्रयास किया है। उसका परिणाम हुआ है कि 44,000 करोड़ रुपए का अभी तक निवेश धरातल पर उतार दिया गया है। इसके लिए प्रयास हो रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि सम्मेलन में पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पतंजलि 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आइए सुनते हैं आगे उन्होंने क्या कहा। आज मैं प्रधानमंत्री जी के सामने जितना अभी तक हमने उत्तराखंड में निवेश किया और यहां पर लोगों को रोजगार दिया, आगे भी करीब 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार पतंजलि देगा। ये आपके सामने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। आपको बता दें कि सम्मेलन के पहले दिन करीब 200 निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इन प्रस्तावों में 44,000 करोड़ रुपए का निवेश भी शामिल है। इन निवेशों से राज्य में लाखों रोजगारों का सृजन होगा। सम्मेलन के दूसरे दिन यानी कि कल भी निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ऐसी ही अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।